नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ड्रैगन फ्रूट की सफल बागवानी पर किसान का अनुभव। मूंग की कटाई, गहाई और भंडारण पर जानकारी। किसान भाइयों, विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट अपने लाजवाब स्वाद और सेहत के लिए लाभकारी होने के कारण इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कई किसान इसकी खेती करके बहुत अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। तो आज हम आपको हरियाणा के प्रगतिशील किसान कुलदीप राणा से मिलवा रहे हैं, जो 1.5 एकड़ एरिया पर इसकी खेती करके लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभव को। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट जिसे अजगर फल के नाम से भी जाना जाता है, ये सुपर फ्रूट कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को कम करता है तथा क्रोनिक श्वसन तंत्र की बीमारियों को भी खत्म करता है। इन्हीं भरपूर विशेषताओं वाले इस ड्रैगन फ्रूट ने भारत के किसानों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसकी खेती सर मैंने 2019 में एस्टेब्लिश किया था। ये फार्म आधा एकड़ से हमने शुरुआत की थी। आज हमारे पास करीबन 1.25 एकड़ के आसपास का फार्म है, यानी 1.5 एकड़ का फिलहाल एट ए प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में 210 पोल थे, आज हमारे पास में 750 पोल है और जब भी आधा पौना एकड़ हम और भी एक्सटेंड कर रहे हैं। विद इन मंथ आधा एकड़ और एक्सटेंड, यानी 1000 के आसपास हम पूरा लेके चलेंगे इसको। स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखा जाता है, जहाँ पे जल भराव होता है जिस जमीन के अंदर में, यानी वाटर लॉगिंग जहाँ पे इशू आता है तो वहां ना लगाए, क्योंकि इसकी रूट जोन काफी ऊपर होती है और ज्यादा पानी अगर भर जाता है तो फिर इसकी जड़ें सड़ जाती है और पौधा सूखने लगता है। इस पौधा सिर्फ एक ही वजह से मरता है, वो है सिर्फ वाटर लॉगिंग, यानी पानी का खड़ा हो जाना जमीन में। जहाँ आपकी जमीन में पानी खड़ा ना हो, यानी आपकी मिट्टी में अगर ड्रेनेज अच्छा है तो आप वो कहीं भी लगा सकते हैं। मिट्टी से कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मिट्टी रेतीली हो, काली हो, आपकी लाल मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो, बस खाली पानी आपका खड़ा नहीं होना चाहिए आपके फील्ड में, और कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। और एक छोटी सी चीज ध्यान रखी जाती है कि इसको हल्की एसिडिक सोइल की जरूरत होती है, यानी पीएच वैल्यू अगर आपका 6.5 के आसपास है, यानी 5.5 से लेके 7 के बीच में भी है तो दी बेस्ट है, क्योंकि इसको हल्की एसिडिक सोइल रहेगी तो प्लांट अच्छा ग्रोथ करता है। जब कभी भी आप बागवानी कोई फसल लगाते हैं तो आपको मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। देखिए सर, ड्रैगन फ्रूट के अंदर में लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि ड्रैगन फ्रूट अंदर से सफेद होता है और ड्रैगन फ्रूट अंदर से लाल होता है। ड्रैगन फ्रूट के ओवरऑल वर्ल्ड की अगर काउंट की जाए तो 153 रजिस्टर्ड वैरायटी है। एट ए प्रेजेंट हमारे फार्म पे 12 वैरायटी लगी हुई है, जिसमें से 2 वैरायटी हमारी व्हाइट की है, बाकी हमारी रिमेनिंग रेड की वैरायटीज है सबकी सब, यानी अंदर से लाल निकलता है। 2 वैरायटी हमारे पास में येलो की भी है, यानी बाहर से पीला दिखाई देगा और अंदर से व्हाइट आएगा। ये अगर आप प्लांटेशन करते हैं फरवरी मार्च में, क्योंकि हमारे यहाँ लगाने का जो सही समय है वो है फरवरी मार्च। नॉर्थन बेल्ट का जो समय रहता है फरवरी मार्च रहता है लगाने का। दूसरा एक समय और है, यानी जून 15 से लेके आप अगस्त के फर्स्ट वीक तक लगा सकते हैं, जब टेम्परेचर आपका 40 के नीचे स्टैब्लिश हो जाए। 40 के ऊपर टेम्परेचर तब नहीं लगाना है और 10 के नीचे टेम्परेचर जाए तब नहीं लगाना है। ये 2 बातों का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद ये पौधा लगता है पोल के सहारे, यानी आपको जनवरी के लास्ट में या उससे पहले 15 दिन पहले ये पोल वगैरह लगाने का पूरा अपना काम कर लेना फिनिश होके। उसके बाद आप फरवरी में जैसे ही आपका टेम्परेचर 10 के ऊपर धीरे धीरे जाने लगता है, आप इसको प्लांटेशन कर सकते हैं। ये इसमें अगर ऑर्गेनिक में जा रहे हैं तो गोबर की खाद, रेत, मिट्टी, ये 3-4 मिक्स करके मिक्सचर बनाते हैं, उसके अंदर में ट्रीटमेंट करते हैं थोड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्लांटेशन कर रहे हैं तो रूट जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ट्राइकोडर्मा, इस तरह के आप ऑर्गेनिक वे में जा सकते हैं, इन तरह के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो उस तरह से हम प्लांटेशन करते हैं फरवरी में। देखिए, सबसे बड़ी बीमारी सिर्फ इसमें एक ही है, वो है फंगस। फंगस आती है जैसे मानसून, आपका गर्मी का सीजन थोड़ा सा डाउन हुआ और उसके बाद बारिश हो जाती है, पत्ते पीले पड़ते हैं और बारिश आने की वजह से फंगस आ जाता है। दूसरा फंगस आता है सर्दी के समय पे, यानी जब टेम्परेचर बिलो 5 चला जाता है, जब पौधा एकदम बोलते हैं कि पाला पड़ने लगता है, उस समय पे फंगस आती है। फंगस के लिए फंगिसाइड के स्प्रे होते हैं, गर्म खाद डाल सकते हैं, मुर्गी की पोल्ट्री की मल्चिंग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इस तरह से हम मैनेज करते हैं उसको। इसका सीजन जो होता है फ्रूटिंग का मई से लेके दिसंबर होता है। ये लगातार 5 से 6 महीने लगातार आपको फल देता है, यानी मानसून जैसे ही आता है ये फल देना चालू हो जाता है, यानी 14 से 16 महीने के बाद आपका फर्स्ट कमर्शियल हार्वेस्टिंग आना चालू हो जाएगा। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट को लगाने के 16 महीने बाद फल आना शुरू हो जाता है।
और पहली उपज थोड़ी कम मिलती है। तीसरी साल से इन किसान भाई को प्रति एकड़ औसतन 10 से 12 टन उपज मिल रही है। अब बात करें इन किसान भाई की एक साल के आय व्यय की, तो इन्हें औसतन 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बाजार भाव मिल रहा है। इस तरह इन्हें 12 टन उपज से लगभग 18 लाख रुपए की कुल आमदनी हो रही है। देखिए, इसका मोटा मोटी जो खर्चा है वो करीबन 1 एकड़ का 5 से 6 लाख रुपया है आज के समय में। इसका मोटा 70% जो खर्चा है वो पोल का खर्चा है, बाकी 30 से 35% खर्चा पौधे का पकड़ के चलिए, जिसमें खाद, मिट्टी, लेबर सब आ जाता है। क्योंकि ये पौधा 25 साल इसकी उम्र रहती है, यानी आगे एक बार आपने प्लांटेशन किया तो 25 साल तक ये चलता है। और 25 साल ना ही किसी लकड़ी के पोल के सहारे चलेगा, ना ही प्लास्टिक के चलेगा, ना ही आयरन के चलेगा, वो चलेगा कंक्रीट के सहारे। क्योंकि कंक्रीट ना ही सर्दी में ठंडी होती है, ना ही गर्मी में गर्म होती है। बाकी पत्थर, लोहा आप कुछ भी लगाते हैं तो एक समय के बाद में वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन पोल के सहारे लगाया जाता है ताकि लंबा हमको चलना है, 25-30 साल चलना है, तो पोल के सहारे लगाने से इसका हमारा खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। जिसके पास में कम जमीन है, ये उसके लिए सबसे बढ़िया फसल है। ये एक बार इनिशियल कॉस्ट लगती है, जरूरी नहीं है आपको 1 एकड़ की तरफ ही बढ़ना है। आप आधा एकड़ से शुरुआत कीजिए, उससे पैसा कमाइए, अच्छा इसके इनकम जनरेट करती है। तीसरे साल में अभी आज की बात करें तो हमको करीबन ये पूरा 1.5 एकड़ में 15 से 18 लाख का हमारा एस्टिमेट है कि इस बार हमारा इतना हमको मुनाफा मिलना चाहिए। अगर आधा एकड़ से आप 5 से 6 लाख रुपया कमा रहे हैं तीसरे साल में, तो मेरे हिसाब से इनफ है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मूंग खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी देरी से मूंग की बुआई की थी तो वह फसल अभी पकाव की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और मूंग का अच्छा बाजार भाव लेने के लिए उसकी परिपक्वता की पहचान करके कटाई और गहाई करते हुए मूंग का भंडारण कैसे करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से। और आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि मूंग की कटाई करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, और इस समय जो हमारी मूंग पकने को है उसमें जो है कैसे जो हम कटाई करें, मड़ाई करें, भंडारण, इस पे हम जो चर्चा करेंगे। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं। इसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ी सी जागरूकता लाएं और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके कटाई फिर गहाई करें तो लाभ अधिक मिलेगा। देख किसान भाइयों, इस समय मूंग की फसल हमारी पकने को है और हमारी जो मूंग है करीब एक बार में 80-85% फलियां पक जाती हैं, तो हम उसकी कटाई कर लेते हैं। और कटाई करने के बाद में ये भी देखना है हमें कि उसमें जो दाना है, दाना पक गया है कि नहीं। जब हम फली को तोड़ेंगे तो हमारी फली से जो दाना निकलेगा उसको हम देखेंगे कि उसका जो कलर है वो हमारा मतलब दाना भरा हुआ है। दूसरा उसका जो रंग है, जैसे हरे रंग का है तो उसका कलर साफ़ होना चाहिए। अगर डल है तो इसका मतलब कच्चा है। दूसरा दबा के भी हम देख सकते हैं उसको कि दाना ये पका या कच्चा है। तो अगर हमारी फसल पक गई है तो हम उसकी कटाई करें। और कटाई करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो हमारा खलियान है, खलियान भी हमारा साफ़ सुथरा पहले से हम रखें, जिससे कि क्योंकि मिट्टी नहीं होना चाहिए, पक्का खलियान होना चाहिए। क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है तो जब हम कटाई करके मड़ाई करते हैं तो उसमें जो है मिलावट होने की संभावना रहती है, और मिट्टी मिल जाती है तो हमारा जो बाज़ार में हम जब बेचने जाते हैं तो उसमें जो है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, जिससे कि हमारा पैसा भी कम मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले उसकी जो कटाई करें। कटाई करने के बाद खेत में 2-4 दिन उसको छोड़ दें, और छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि उसके जो पत्ते जो है सूख जाते हैं, और सूखने के बाद में फिर उनको जो है अपना इकट्ठा करें, और इकट्ठा सुबह करें क्योंकि रात को ओस पड़ जाती है, जिससे कि फलियाँ चटकती नहीं हैं। और सुबह के टाइम में जो इकट्ठा करके और हम खलियान में उसको रखें, और फिर उसके बाद में हम खलियान में भी उसको 2-4 दिन सुखा करके और उसको जो है हम उसकी मड़ाई कर सकते हैं, यानी कि थ्रेसिंग कर सकते हैं। और थ्रेसिंग थ्रेसर से भी हो जाती है और मैनुअल भी हो जाती है, ये किसान के ऊपर डिपेंड करता है। और थ्रेसर से करते समय ये देख लें कि वो सूखा होना चाहिए। अगर गीला होगा ज़रा सा भी तो हमारा दाने टूटने की संभावना रहती है। अगर सूखा है तो उसमें टूटने की संभावना नहीं रहती, और हमारी अच्छी क्वालिटी का जो दाना है वो निकल के आ जाता है। दूसरा ये कि जब हम थ्रेसिंग करें उस समय भी ये सावधानी रखें कि थ्रेसिंग में जो हमारा जो कपड़े वगैरह जो पहनते हैं, ज़्यादा ढीले ढाले कपड़े नहीं पहने, और वहाँ पानी भी रखें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रैक्टर से चिंगारी निकलती है या कोई बात होती है, तो उसके लिए भी हमें सावधानी बरतनी है। मूंग की कटाई के साथ ही उसके भंडारण की तैयारी शुरू हो जाती है। तो किसान भाई मूंग का भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखें जिससे आगे चलकर उनको मूंग का अच्छा बाजार भाव मिले,
थ्रेसिंग करने के बाद में जो भी हमारा दलहन है जो निकलती है, जैसे मूंग हम निकाल करके और उसको जो है धूप में पहले सुखाएं, क्योंकि सुखाते नहीं है। अगर हमको सीधे हम भंडारण करते हैं तो उसमें जो है फफूंदी आने की संभावना रहती है, और सुखा करके तब हमको उसमें गोदाम में रखना है। और गोदाम में रखने से पहले हम जो है उसको धूप में सुखाएं, और सुखा करके जब उसमें 8 से 10% नमी रह जाए उसके बाद में हम जो है उसको गोडाउन में रखते हैं। जहां हम स्टोर कर रहे हैं तो हमारा जो गोडाउन है वहाँ पर भी हमें ये देखना है कि उसमें कोई किसी भी तरह का कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि ये दलहनी फसलों में बहुत जल्दी कीड़ा लगता है और कीड़े से बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाती हैं। तो अगर गोडाउन में रखना है तो हमें गोडाउन की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और गोडाउन में हमारा जो जैसे कहीं फर्श क्रैक है या हमारी दीवार कहीं क्रैक होती है तो उसमें भी कीड़े हमारे रह जाते हैं। तो उसके लिए जो मेलाथान 50 सी दवा आती है उसको भी हम छिड़काव करके जो कीड़े हैं गोडाउन के उनको नष्ट कर सकते हैं। दूसरा मेलाथान 50 सी जो दवा आती है उसमें बोरियों को डिप करके भी हम जो है उससे कीड़े वगैरह जो भी हैं उसके नष्ट कर सकते हैं। और गोडाउन में रखते समय भी हमको सावधानी रखना है, क्योंकि गोडाउन में अगर आपके पास फट्टे हैं तो फट्टे लगा करके भी उसके ऊपर रख सकते हैं, बोरी के ऊपर बोरी। और नहीं तो हमें अगर वैसे स्टोर करना है तो उसके दीवार के सहारे से छोड़ करके, दूसरा आजकल ग्रेन बिन आती हैं, जो स्टोरेज बिन आती हैं, उनको भी हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा जो है इस तरह से हम जो मूंग की जो फसल लेकर के अच्छी तरह से भंडारण कर सकते हैं। और स्टोरेज करने के बाद में जब विपणन के लिए जाएं तो उसको ग्रेडिंग करके ले जाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर उसमें ज़रा सा भी छोटे बड़े दाने हैं या कहीं उसमें भूसे के रेशे भी आ रहे हैं, तो अगर हम ग्रेडिंग करके ले जाएंगे प्लांट से तो हमारा अच्छे किस्म का बीज जो होगा वो एक तरह से निकल आएगा दाना, और जो ख़राब होगा वो अलग निकल जाएगा। जो अच्छे किस्म का होगा उसको बाज़ार में हम अधिकतम कीमत ले सकते हैं, और जो वैसा दाना है उसको हम चारे के रूप में या वैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो भी हमारा उत्पाद है, फसल उत्पाद है, उसकी अधिकतम कीमत ले सकते हैं। और इस तरह से हम इसका जो है जो पोस्ट हार्वेस्ट में जो हमारी सावधानी है कटाई के उपरांत, उनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जो नुकसान होता है उससे जो हम बच सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि 4 अक्टूबर को हल्के से घने बादल छाए रहेंगे और 5 अक्टूबर को मध्यम बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम उत्तर पश्चिम और पूर्व दिशाओं से बहने एवं 9 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की बुआई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अगरणी, पूसा तारक, पूसा माहक आदि के बीज की बुआई करें। बीज की मात्रा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। जहां भी शीघ्र पकने वाली मक्का की किस्में लगाई गई हैं, भुट्टों और पौधों का रंग बदलने पर फसल की कटाई करने की सलाह दी जाती है। भुट्टों को तोड़कर अच्छी तरह से सुखा लें और मेज सेलर की सहायता से बीज को अलग कर भंडारित करें। भुट्टे तोड़ लेने के बाद बचे हुए मक्के के पौधों को पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई खाली पड़े खेतों में अगेती मटर लगाने के लिए खेत की तैयारी करें। हरी फली वाली मटर के लिए खेत की तैयारी करें और बुआई पूरे अक्टूबर माह में कर सकते हैं। अनुशंसित किस्मों में अर्किल, PSM 3 या आजाद मटर आदि उन्नत किस्मों के बीज की व्यवस्था कर लें। किसान भाई खाली पड़े खेतों में आलू लगाने के लिए खेत की तैयारी करें। बुआई सितंबर माह के तृतीय सप्ताह के बाद करें, यानी अक्टूबर माह तक कर सकते हैं। फफूंद जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीजों का उपचार अवश्य करें। बुआई से पहले आलू के बीजों को पेंसिक्विरोन 25 ml प्रति क्विंटल बीज के हिसाब से उपचारित करके बोनी करें। आलू के बीज की मात्रा 2500 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। किसान भाई आलू की उन्नत किस्मों में कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह,
कुफरी बहार, कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चिपसोना 1, कुफरी चिपसोना 2, कुफरी चिपसोना 3, कुफरी अरुण, कुफरी पुष्कर, कुफरी सतलज, कुफरी सूर्या, कुफरी ख्याति, कुफरी फ्रीसोना खेती के तहत आलू की लोकप्रिय किस्में हैं। आदि किस्मों में से आप चयन कर सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली सोयाबीन की फसल में से अन्य किस्म के पौधों को निकाल दें, जिससे बीज की शुद्धता बनी रहे। जिन किसानों ने सोयाबीन की JS 95-60, JS 20-34, JS 93-5, NRC 130, NRC 138 आदि की जल्दी पकने वाली किस्में उगाई हैं, उन्हें 90% फली पीली होने के बाद फसल काटने की सलाह दी जाती है। इससे बीज के अंकुरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल को बारिश या छाया से बचाने के लिए तुरंत धूप में सुखाना चाहिए। परिपक्वता चरण के दौरान निरंतर बारिश के कारण सोयाबीन की फसल को उसके गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में प्रभावित होने की संभावना है। कपास की फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड साथ में एसिफेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूर्ण करें एवं 25% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास उर्वरक की मात्रा दें। फसल की सतत निगरानी करें। पिंक वाल वर्म कीट के प्रकोप की संभावना है। उपाय के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 प्रति एकड़ की दर से स्थापित करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों के सहारे बांध दें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करें। पायरिल्ला कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिभानी, जिला भोपाल के कृषक प्रमोद पटेल ने। आप आलू की बुआई के लिए पोटैटो प्लांटर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। प्रमोद पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण फसल, अगर फसलों के बाद देखें जो अनाज वाली फसल है गेहूं के बाद, तो हमारे यहाँ आलू का बहुत महत्व है। तो आलू जो है हमारे यहाँ मुख्यतः सब्जी में उगाई जाने वाली फसल है और आलू को हम अक्टूबर से लेके नवंबर के पहले हफ्ते में हम लगाते हैं और हमें ये मेंटेन रखना पड़ता है कि हमारे खेत में नमी जो होती है वो उचित मात्रा में होनी चाहिए, ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए हमारे खेत में। पोटैटो प्लांटर मशीन एक बहुउपयोगी बोने की मशीन है। इस मशीन का उपयोग सभी प्रकार के आलू बोने के लिए किया जाता है। आलू की खेती के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। आलू बोने की मशीन की मदद से शारीरिक श्रम पर निर्भरता कम हो जाती है। इस मशीन को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाया जाता है। तो हमारे यहाँ 2 तरह के जो प्लांटर जो प्रचलित है, जैसे कि आप देखेंगे जब पहले पुराने तरीके में लोग अपने से मेड़ बनाते थे, क्यारी में 50 से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेंटेन करते थे, तो वो अब करने से क्या होता है कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ 2 पद्धतियाँ हैं जो पोटैटो को प्लांटिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो आलू की बुआई के लिए यूज़ करते हैं। वो एक होता है सेमी पोटैटो प्लांटर और दूसरा होता है जो बोलते हैं उसको ऑटोमेटिक
पोटैटो प्लांटर। तो ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर क्या होता है? ऑटोमेटिक मतलब स्वसंचालित नहीं बोल सकते इसको, ये बोलते हैं कि ट्रैक्टर द्वारा संचालित, जिसमें कि आदमी की ज़रूरत नहीं होती है। पीछे आपकी जो आलू रखते हैं, जो मेंटेन करते हैं, सीड टू सीड रेट जो मेंटेन करते हैं, उसके लिए आदमी की ज़रूरत नहीं है, बस एक ट्रैक्टर चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि लगभग 25 क्विंटल के हिसाब से हमें प्रति हेक्टेयर आलू की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या होता है 30 ग्राम आलू का साइज़ लिया जाता है। अगर तो आप ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आलू को काटने की ज़रूरत नहीं है, आप आलू का जो एक ग्रेड होता है 30 ग्राम का साइज़ होता है उसको आप मेंटेन करें। और इसमें कप फीड रोलर मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि कंपनसेटरी ट्रे लगा होता है। तो ट्रे में हम क्या करते हैं, हॉपर्स के सहारे उसमें आलू जो होता है कप के थ्रू वो जाता है और आपकी मिट्टी में गिरता है, और साथ ही साथ वो क्यारी बनाता चला जाता है, जिसकी हाइट 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर की होती है। और इसको 2 से 4 कतार में आप बुआई कर सकते हैं। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। मतलब इसमें क्या होता है, एक तो ड्राइवर होता है जो ट्रैक्टर को चलाता है, 35 HP से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए होता है, और 2 लोग चाहिए होते हैं जो आपका पीछे में आपका आलू को मेंटेन करे। मतलब आलू जो होता है उसमें फ्लूट रोलर मैकेनिज्म होता है, जिसमें आलू आपको रखना होता है, मतलब निश्चित समय पे उसको गिराते रहना पड़ता है। और उसमें अगर 2 कतार है तो 2 लोगों को बिठाना पड़ेगा, पीछे सीट लगी हुई होती है। तो इससे हमारी जो इसमें भी संचालन क्षमता जो होती है इसकी कम होती है। मतलब आप 6 से 8 हेक्टेयर एकड़ प्रति दिन कर सकते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं 6 से 8 हेक्टेयर प्रति दिन का आपका जो फील्ड कैपेसिटी होता है, क्षमता होती है, उसकी होती है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको आलू की बुआई में आलू लगता है। इस मशीन से आलू की बुवाई करने से पहले इस यंत्र में बने बॉक्स से अंदर आलू के बीजों को डाल दिया जाता है। इससे आलू की बुवाई करने के लिए श्रमिकों को मशीन के ऊपर बैठकर आलू के बीजों को गिराने वाले कीप में डालना पड़ता है। जो आलू के बने बीजों को एक एक कर मशीन में बने कीप में डालते हैं, जिससे आलू की बुवाई होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका लेबर कॉस्ट बहुत कम जाता है। और अगर आप देखें तो पूरे 1 हेक्टेयर में आपको मात्र 6,000 से 7,000 रुपये लगते हैं आपको आलू की बुआई में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और बहुत सारे किसान इसको अपनाते हैं। और इसमें लागत जो है पोटैटो प्लांटर का, उसमें मात्र 75,000 से 1 लाख के बीच आता है। और मशीन की कीमत की बात करें तो इस मशीन की कीमत अलग अलग कतारों के हिसाब से होती है, लेकिन अनुमानित कीमत की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर मशीन की कीमत लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। और अगर ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की कीमत की बात करें तो लगभग 1.5 से 4 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर किसान चाहे तो इस मशीन को समूह बनाकर भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको करना होता है कि जो प्लांटर है आपका, उसको मेंटेन करना होता है। आपको करना क्या होता है कि जो भी ग्रीसिंग पॉइंट होती है, कप फीड मैकेनिज्म है, या आपका जो भी गियर सिस्टम है, या आपका जहाँ भी आपको लगता है रोलर्स लगे हैं, बेयरिंग लगे हैं, वहाँ पे आपको ग्रीसिंग करनी होती है। और धूप से बचाएं, पानी से बचाएं अपने इम्प्लीमेंट को, तो यही करना होता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।
है।